friends. Hopefully, you are doing great with your preparation for TET exam. So, today we will discuss important 20 to 30 questions from chemistry. Hopefully, यहाँ से आपको पक्का डेफिनेटली एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा. ठीक है. सो चलो ट्राई करते कुछ एक चीज़ें अंडरस्टैंड करने की. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा एक्ट करता है? और आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक्ट करता है. ठीक है. रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ओलियम इज. तो ओलियम क्या होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है दैट इज कॉल्ड ओलियम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सल्फर मॉलिक्यूल इज. तो ऑप्शन है आपकी डायटोमिक होता है, टेट्राटोमिक, ट्राइएटोमिक या फिर ऑक्टामेरिक. तो जैसे कि हमें पता है सल्फर जो होता है सल्फर मॉलिक्यूल ये ऑक्टामेरिक 8 जो एटम्स होते हैं वो बाइंड अप करते हैं, तो उस तरीके से ऑक्टामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. इसका आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन दैट इज ऑक्टामेरिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच मेंबर ऑफ द हैलोजन फैमिली डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये जो हैलोजन फैमिली है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका कौन सा मेंबर जो होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना एग्जाम में सारे. कई बार बहुत बार हमारे से गलती होती है, मेरे से भी होती है कि यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, नॉट पूछा हुआ है. कई बार हम ये चीज़ नोटिस नहीं करते और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं. ठीक है. तो डज नॉट पूछा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हमें पता है फ्लोरीन जो होता है इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज़ वाई इट डज नॉट गिव इजीली इलेक्ट्रॉन. तो इजीली ये देता नहीं है इलेक्ट्रॉन, हाँ दूसरों के अट्रैक्ट करता है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम ये जो होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू. तो ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन का, अब यहाँ से देखो अभी जो TGT का एग्जाम हुआ वहाँ पे क्वेश्चन आया था ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है दैट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन. ठीक है. वेयर एज अगर आपसे पूछें SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है तो ये होता है ड्यू टू द रिडक्शन. ध्यान रखना, हो सकता है आपको क्लोरीन का आ जाए. तो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है दैट इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेशन. ओके. सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट. तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? Cl2 बॉन्ड. ठीक है. इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट फ्लोरीन जो होता है इसका एक तो एटम स्मॉल होता है. ठीक है. 9 इसमें एटॉमिक नंबर है इसका. सेकेंड चीज़ स्मॉल होने के कारण इसके ऊपर जो 2 लोन पेयर होते हैं सिंगल फ्लोरीन के ऊपर, इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये बॉन्ड जो होता है स्टेबल नहीं होता है. तो इसलिए जो क्लोरीन का बॉन्ड होता है दैट इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या स्टेबल बॉन्ड बोल सकते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 7, सी डाइवर्स गो डीप इन द सी वाटर विद अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस. तो जो सी डाइवर होते हैं वो अपने साथ कौन सी गैस का कॉम्बिनेशन लेके जाते हैं? तो हमें पता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम. ठीक है. ऑक्सीजन एंड हीलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द लीस्ट पोलराइज्ड अमंग ऑल द नोबल गैसेस. लीस्ट पोलराइज्ड पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका हीलियम. क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज. बहुत ज़्यादा छोटा साइज होता है इसका, जिसके कारण ये इजीली पोलराइज नहीं होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शेप ऑफ XeO4. तो XeO4 की जो शेप आएगी ये बना दिया जिनॉन मैंने. ठीक है. फ्लोरीन 4 कॉर्नर पे लग जाएंगे, एक आ जाएगा इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साथ में एक ऑक्सीजन. XeO आ गया आपका ये एंड 4 फ्लोरीन एटम. तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये आ गया आपका स्क्वायर. ठीक है. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है. ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया.
तो XeO4 जो होता है दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग ट्राई हैलाइड ऑफ द नाइट्रोजन विच वन इज़ लीस्ट बेसिक। तो इसमें सबसे पहली बात हमें पता है जो बेसिसिटी होती है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर डोनेट कर सकेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसके कारण बेसिक होते हैं जनरली लुईस बेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जो NF3 होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसके कारण इसलिए ये दे नहीं पाएगा, उसके कारण ये लीस्ट बेसिक एक्ट करेगा। तो उसका आंसर हो गया आपका क्या, NF3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन विच अ वाटर मॉलिक्यूल कैन पार्टिसिपेट। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है सॉलिड स्टेट में दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस, it can have maximum 4 hydrogen bond। next, maximum covalency of sulfur, तो ये आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी कई बार नाइट्रोजन की पूछी जाती है मैक्सिमम कोवलेंसी। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन होती है हमें पता है उसकी कितनी आती है, जो जनरल होती है वो होती है 3, बट जब ज़रूरत पड़े फॉर एग्जांपल देखो अगर NH4 बनता है अमोनियम आयन, तो उस केस में इसको अकोमोडेट करना पड़ेगा एक हाइड्रोजन, तो उस केस में इसकी जो मैक्सिमम कोवलेंसी है हमें पता है S एंड P के केस में मैक्सिमम 8 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट कैन बी अकोमोडेटेड। तो 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब 4 पेयर्स ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसलिए जो नाइट्रोजन होगा उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी आएगी 4। और आपकी सल्फ़र के केस में क्या होता है, इसमें हमारे पास 3p 3sn 3p के बाद 3d अवेलेबल होता है, तो इसलिए जैसे इसको ज़रूरत पड़ती है अपने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकता है इन द एक्साइटेड स्टेट, तो उसके अकॉर्डिंग 5 भी हो सकती है और मैक्सिमम जो होती है वो 6 होती है। अगर आपसे सल्फ़र फॉस्फोरस का पूछें सल्फ़र का पूछें तो इन दोनों केसेस में मैक्सिमम कोवलेंसी दैट विल बी 6। ओके, सो नेक्स्ट आ गया आपका फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेलिंग ऑफ मरकरी। तो टेलिंग ऑफ मरकरी क्या होता है, मरकरी को रिएक्ट करवाया जाता है ओजोन के साथ। ठीक है, तो उसके कारण जो ग्लास की वॉल होती है उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ Hg2O। ठीक है, Hg2O, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है टेलिंग ऑफ मरकरी। नेक्स्ट है आपका बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिसिटी के ऊपर शायद कमीशन में तो आया था बट आपको आ सकता है। ठीक है, तो बेसिसिटी के लिए फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H3PO3, तो इसका स्ट्रक्चर जब भी आपने ड्रॉ करना है इसके लिए छोटे से ट्रिक क्या कर, ठीक है, एक मिनट, तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले फॉस्फोरस के साथ सिंगल जो होगा ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ शो कर दो। ठीक है, तो ये था आपके पास H3PO3, तो 3 में से एक ऑक्सीजन लग गया। अब इसके पास कितने बच गए, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन लगा दो, एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे। अब 2 ऑक्सीजन के ऊपर हमारे लग सकते हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे करके फिर बच गया हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, 2 हमने लगा दिए, एक ये रह गया। तो इस केस में देखने को तो देखो हाइड्रोजन 3 है तो इसकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए थी 3, बट होता क्या है जनरली ये उसी प्रोटॉन को देता है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, दैट इज़ वाई इट्स बेसिसिटी विल बी 2। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बेसिसिटी कितनी आएगी इसकी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ ऑल्सो सिमिलर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ ध्यान में रखना मैक्सिमम जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है आपकी क्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में, ठीक है, पॉजिटिव साइड में नहीं, नेगेटिव में किसकी आती है, क्लोरीन की। इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसमें एनर्जी नहीं यूज़ होगी गेन करने के लिए, तो ये आ गई नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
sorry. 17. Which of the following has highest ionization enthalpy? तो हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो आती है आपकी किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन, स्मॉलर साइज होता है, इलेक्ट्रॉन क्लोज रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, इसमें आपके क्या आ जाएगी 3s2 3p4, तो ns2 np4 ये आ जाती है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ये नियॉन, हमें पता है इनर्ट गैसेज होती हैं तो इसलिए बनाएगी नहीं किसी के साथ, तो NeF2 डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस, तो इट इज़ क्वाइट ईजी एंड कॉमन, हमें पता है N2O जो होता है उसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस, ओके। सो नेक्स्ट द बेसिसिटी ऑफ